विश्व की साधना का परिणाम भी नगण्य क्यों? मंत्र जप 1.25 लाख, मिला कुछ नहीं, समय श्रम दोनों भी बर्बाद। आज के समय में साधनों की बाढ़ आई हुई है, ज्योतिषियों की भी बाढ़ आई हुई है। ज्योतिषी सलाह देता है अमुक मंत्र इतनी संख्या में जपो, अमुक पूजा करो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसके बारे में बताया कुछ भी नहीं कि कैसे करे, पद्धति सही तरीका क्या हो, बस जप कर लो। आधों को तो खुद पता ही नहीं होता, कुछ को पता होता है तो बस समय बचाने के लिए मंत्र बताकर छुट्टी कर लेते हैं। मंत्र जपने वाला 2 गुना जप कर लेता है, पर उससे कोई परिणाम समझ नहीं आता तो वह सोचता है कि ज्योतिषी सही नहीं, पूजा पाठ मंत्र जप से कुछ नहीं होता, उसकी कोई गलती भी नहीं होती, उसे जितना पता होता है वह उतना तो करता ही है। ऐसा ही नव आगंतुक साधकों के साथ होता है। तंत्र अथवा मंत्र यंत्र के क्षेत्र में अधिकतर आते हैं शक्ति पाने, चमत्कार करने की लालच में, कुछ अपनी समस्या दूर करने के चक्कर में और कुछ वास्तव में मुक्ति की, पर 99% को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। कारण सही पद्धति, सही ज्ञान, सही तरीका का पता ना होना। या तो किताब से कुछ करने का प्रयास करते हैं अथवा अधकचरे ज्ञान वाले गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिन्हें ना तो खुद कुछ आता है या एकाध मंत्र अपने गुरु से पाकर कुछ सिद्धियां करके वह गुरु बन बैठते हैं। साधक बेचारे क्या करेंगे जब गुरु ही उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं दे पाता। गुरु जी को मंत्र का विज्ञान पता ही नहीं है, कैसे काम करता है, कहाँ किस मंत्र का क्या प्रभाव होता है, कैसे उसकी ऊर्जा साधक तक आती है, कहाँ से आती है, कैसे उस ऊर्जा को प्राप्त किया जाए, कैसे मंत्र को जपा जाए, कैसे उसका उच्चारण हो, कहाँ आरोह हो, कहाँ अवरोह हो, कहाँ नाद हो, किस मंत्र को करने में कितना समय ले, इत्यादि बातें। अधिकतर व्यक्ति या साधक मंत्र जप करते समय जप की संख्या पर ध्यान देते हैं। अधिकतर का ध्यान होता है कि इतनी संख्या करनी है या इतनी संख्या करेंगे तो इतने दिन में इतना हो जाएगा और साधना अनुष्ठान या संकल्प पूरा हो जाएगा। रटे रटाए ढंग से जल्दबाजी में मंत्र जप करते हैं और रोज करते हैं और निश्चित संख्या में निश्चित दिनों तक भी करते हैं, पर जब वे जप कर चुके होते हैं और जितनी जानकारी है उस हिसाब से हवन भी कर चुके हुए होते हैं, किंतु परिणाम नहीं मिल पाता है तो वे कुछ समझ नहीं पाते हैं। अब उन्हें अविश्वास सा होने लगता है, अब उसमें अविश्वास जन्म लेने लगता है कि किया तो इतने दिन, इतनी तपस्या है, किंतु कुछ नहीं मिला। मंत्र जब पूजा आदि से कुछ नहीं होता, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। लोग यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह जिस मंत्र का जप कर रहे हैं वह सही है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं, सही लक्ष्य के लिए सही मंत्र है या नहीं, मंत्र का उच्चारण क्या होना चाहिए, मंत्र कितने समय में पूरा होना चाहिए आदि। अधिकतर का ध्यान मंत्र जप करने के समय कहीं और घूमता रहता है। अधिकतर जल्दबाजी में होते हैं कि कब जब पूरा हो और अमुक कार्य किया जाए, जैसे साधना पूजा न कर रहे हो, एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, जैसे पहाड़ा रट रहे हो, जो देवताओं को नहीं सुना रहे हो और न ही देवताओं को बुला रहे हो, वह सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। अभिहिंता के होते हैं, एकमात्र उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई देता है। देवता से मानसिक जुड़ाव हुआ है या नहीं ये उन्हें पता ही नहीं होता। परिणाम ये होता है कि प्रकृति की संबंधित ऊर्जा मंत्र के द्वारा व्यक्ति से जुड़ नहीं पाती है। देवता को मंत्र सुनाई नहीं देते हैं। मंत्र जप मात्र रटने से, बिना नाद के जपने से उसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। वह आपके ही चक्रों को आंदोलित नहीं करता है तो प्रकृति की ऊर्जा को क्या जोड़ पाएगा और उसे क्या आकर्षित कर पाएगा। यहाँ तक कि साबर मंत्र जिसमें ना कोई अर्थ होते हैं ना ही कोई नाद होता है, वह भी बिना भाव के काम नहीं करता। बिना भाव और आत्मबल के आप साबर मंत्र भी रटेंगे तो उसका परिणाम मिलना मुश्किल है। ध्यान दीजिए, हर मंत्र की एक विशिष्ट नाद होती है, विशिष्ट उच्चारण होता है, विशिष्ट देवता होते हैं, विशिष्ट मंत्र का विशिष्ट चक्र से संबंध होता है।
विशिष्ट मंत्र प्रकृति के विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और उसे आकर्षित करता है। साधक या मंत्र जपने वाला विशिष्ट मंत्र विशिष्ट प्रकृति के विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और उसे आकर्षित करता है। साधक या मंत्र जपने वाले से जोड़ता है, अतः उसका पाठ उसी तरह के भाव नाद उच्चारण के साथ होना चाहिए। आपका मानसिक तारतम्य संबंधित शक्ति और मंत्र की ऊर्जा से बना होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो अगर वह आकर्षित भी हो गया हो तो आपसे जुड़ नहीं पाएगी और वातावरण में पुनः बिखर जाएगी। महत्व मंत्र की संख्या जपने का नहीं होता, सही उच्चारण सही नाद का होता है, सही भाव का होता है, सही भावना का होता है, सही तरीके और पद्धति का होता है, सही समय का होता है, एकाग्रता का होता है। अगर यह सब नहीं है तो आप कई लाख भी जप कर लीजिए, आपको परिणाम मिलना मुश्किल है। मंत्र असंदिग्ध रूप से काम करते, रटंत जप करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा होगा कि आप कोई जप ना करो और केवल संबंधित देवी देवताओं के रूप गुण भाव में ही डूब जाइए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर मंत्र कर रहे हैं तो सही ढंग से कीजिए। लाख, सवा लाख, लाखों लाख या निश्चित संख्या में आप जप कर रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ हजार ही जप कर लो और सही ढंग से कर लो तो आपको 1.25 लाख से अधिक लाभ हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम ओम का जप करते हैं, अधिकतर लोग ओम जो मंत्र के आगे लगाते हैं, पर बहुत कम को पता है कि अगर ओम का सही ढंग से जप किया जाए तो दीवार टूट जाती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है। क्या समय अंतराल, न उच्चारण, न गूंज, किसी पर ध्यान ही नहीं दिया, ऊर्जा उत्पन्न हुई ही नहीं, आपके चक्र को आंदोलित ही नहीं किया, प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ी ही नहीं, तो लाभ कैसे होगा? ओम का जब भी हो एक गूंज पैदा होनी चाहिए जो आपको और वातावरण को गुंजित करे। आपकी गूंज हृदय में गुंजित होनी चाहिए, तभी वह आंदोलित करेगा आपके संबंधित चक्र को और वहां से तरंग उत्पन्न बढ़ेगा और वातावरण की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। ऐसा ही सभी मंत्रों में है। अगर ऐसा न होता तो अलग बीज और बिंदुओं का प्रयोग क्यों होता? हर बीज का, हर मंत्र का अपना उच्चारण नाद है, उसे सही ढंग से किया जाना चाहिए। सही ढंग से कर दीजिए, कुछ हजार में आपको लाभ मिल जाएगा। रोज हजारों जप मत कीजिए और कुछ 100 कीजिए, पर आराम से धीरे धीरे पूरी एकाग्रता, ध्यान, भाव, नाद, उच्चारण से कीजिए। देवता प्रसन्न हो जाएंगे।